जय श्री राम। देखो बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसमें जो है अभी आपने टेबल बनाना सीख लिया होगा। टेबल कैसे बनती है ये कल सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप प्रैक्टिस करना इसको। अगर नहीं आ रही है तो एक दो बार इसको वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा इसको कैसे बनाते हैं। अब इस बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। अब इसमें क्या है, आपको टेबल से वैल्यू रखनी है। देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन इधर है, देखो साइन 60 की वैल्यू है √3/2। टेबल की तरफ देखते हुए अभी आप जो है नंबरों को रख सकते हो। जब आपको टेबल अच्छे से आ जाएगी तो फिर आप खुद स्वयं बिना टेबल देखे हुए नंबरों को रखोगे। इस तरह से जो है आगे सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, साइन 60 cos 30, cos पे आइए, देखो cos एरा, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। √3/2 दोनों की सेम वैल्यू है। आगे लिखा हुआ है साइन 30 cos 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी है, देखो cos कहाँ लिखा हुआ है, cos ये रहा, cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है ही। अब क्या करोगे आप, ये √3 और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब दोनों नंबर सेम होते हैं, रूट लगा हुआ होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर होने की वजह से रूट हट जाएगा। स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, बोलो 2 और 2 क्या होता है, 2 × 2 4, 1 × 1 करोगे तो 1, 2 × 2 करोगे तो 4। दोनों नंबर जब रूट के हैं और सेम हो तो उनका जो है रूट हट जाता है। स्क्वायर लगा हुआ है, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3/4 प्लस 1/4। अब आप इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम 4। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, 4 से 4 कट गया 1 टाइम, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 4 से 4 कट गया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1। इस तरह से ये ऊपर 4 आया और नीचे क्या आया 4, 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया 1। कहीं इसे काट के 0 मत कर देना, 4 से 4 कट गया 0, ऐसे नहीं होता। 4 - 4 होता तो 0 हो जाता। ठीक है, बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो ये 4 से 4 कटा तो क्या आया 1 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया है। ठीक है, लिख लो ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड पार्ट है इसका। सिंपल क्वेश्चन है। टेबल अगर आपको बनाना आता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। टेबल से वैल्यू पुट करिए। देखो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो tan क्या लिखना है 45। देखो 45 कहाँ है, ये रहा। tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan ये रहा, 45 ये रहा, एंगल कितनी वैल्यू है 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या लगा हुआ है प्लस, उसके बाद क्या है ये cos स्क्वायर 30। cos थीटा पर आइए, देखो cos की वैल्यू, देखो cos 30 की वैल्यू कहाँ है, ये आ रही √3/2। क्या हुआ ये √3/2 का स्क्वायर हुआ ना, माइनस का साइन लगा हुआ माइनस, उसके बाद लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60। साइन ये रहा, 60 का है ये रहा, देखो साइन स्क्वायर 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है ये, और टेबल से वैल्यू रखेंगे। अभी तो आप टेबल देख करके वैल्यू रखोगे, जब आपको टेबल समझ में आ जाएगी, बनाना आ जाएगा तो आराम से बिना देख करके वैल्यू रखो और आप जो है आंसर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 कितना था 1 था, उसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 2 ये मल्टीप्लाई में है, 2 tan स्क्वायर 45, यहाँ मल्टीप्लाई का ही साइन माना जाता है, वैसे लिखते नहीं मल्टीप्लाई। जब नंबर को लिखोगे तो मल्टीप्लाई का साइन खुद को लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 × 1 का स्क्वायर cos 30 की वैल्यू देखो यहाँ से ये आ गई ना √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन देखो ये रहा और 60 का है ये रहा, इस तरह से इसको कर दिया है। हाँ,
तो देखो 2 आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इस स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, ठीक है ना। आएगा देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। अब ये दोनों तो आपस में कट गए देखो सेम सेम, और 2 × 1 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया बताओ 2 आ गया। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड भी क्वेश्चन हो गया है। कुछ क्वेश्चन इसमें बुक में दे रखे हैं, बाकी के आप कुछ करके देखना। अब मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। बुक में कुछ क्वेश्चन कम दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों को करने के बाद में कुछ एग्जाम में हुए क्वेश्चन करेंगे बाद में, ठीक है। अभी पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन उतार लो आप, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप एक बार और देख करके और क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाना, कर लेना। और कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कल वाली देख लेना, उसमें टेबल कराई हुई है, ठीक है। जिस बच्चे ने टेबल, किसी बच्चे को टेबल बनाना नहीं आती है या उसने नहीं कहीं पढ़ी है तो कल वाली वीडियो में देख लें, 1-2 बार वीडियो देखना, टेबल समझ में आ जाएगी अच्छे से। बहुत सिंपल भाषा में उसको समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, और जो इस साल पेपर में भी ऑब्जेक्टिव आए थे ना 2 क्वेश्चन, कल मैंने करवा दिए वो क्वेश्चन। 2025 जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें इस टेबल से आधारित 3 क्वेश्चन आए थे, जो 2 ऑब्जेक्टिव थे और एक कौन था सॉल्व करने वाला था। इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट दिया हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, इस तरह से ये दिया हुआ है। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। इस बार ब्लूप्रिंट में दिए हुए थे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जो है उसी हिसाब से ब्लूप्रिंट जो था ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। sin 60, इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें आपको फिर टेबल में जाके देखना है कि वो क्या आंसर आ रहा है, sin 60 आ रहा है या cos 60 आ रहा है या फिर tan 30 आ रहा है, tan 60 की। और आगे उसमें क्या लिखा था देखना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो है sin 30 लिखा है, डी ऑप्शन sin 30 लिखा है, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन इन्हीं में से हमारा एक आंसर होगा, लेकिन पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा और टेबल की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं इसे। अभी आपको ये नंबर देखना, बिना देख के नंबर रखना आया नहीं है, नंबर देख करके रख लो टेबल में से। देखो 2 10 30, tan 30 की वैल्यू कितनी है देखो 1/√3, tan को देखो और इधर 30 को देखो तो क्या है 1/√3, तो 2 × 1/√3, ये नीचे अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 यानी 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, 1/√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो 2 का अब 2 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ऐसा मत करना, 2 का मल्टीप्लाई कहीं √3 से कर दो आप, इसके नीचे 1 लगा सकते हो लगाना चाहो तो 2 का इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, तो 2 तो हो गया ऊपर और √3 हो गया नीचे। ये जो मेन लाइन है हमारी, ये डिवाइड वाली लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं डिवाइड वाली लाइन बोलते हैं। ये 1/√3 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 1/3, ठीक है। अब क्या है, जैसे आपको नहीं आ रहा तो इस वाले पोर्शन को अलग से सॉल्व कर सकते हो आप, इस वाले पोर्शन को क्या कर सकते हैं अलग से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 + 1/3 लिखा हुआ है तो आप एलसीएम ले लोगे यहाँ 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 का डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3, और ये 3 से 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो इस तरह से ये 4/3 बन रहा है। क्या बन रहा है ये 4/3। आप अगले स्टेप में क्या करोगे 2/√3, और ये क्या हो गया आपका 4/3। अब रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि ये डिवाइड की जो लाइन, ये लाइन जो दे रखी है ना डिवाइड की लाइन होती है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जैसे रेसिप्रोकल बोलते हैं ना 2/√3, यानी कि जब ये डिवाइड वाली लाइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो ये जो है ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर वो डिनोमीटर बन जाएगा और डिनोमीटर वो न्यूमरेटर बन जाएगा। इस तरह से अब इसको काटेंगे, देखो ये 2 तो इससे कटेगा, कितने टाइम कटा 2 से 4, 2 टाइम। अब ये √3 है और ये 3 है, इस 3 को आप √3 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो उसके 3 को लिख सकते हो आप √3 × √3 नहीं लिख सकते, क्या बताओ। और नीचे लिखा हुआ है √3 × 2, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो ऊपर जो बचा अब ये बचा है √3 और नीचे क्या बचा है 2, √3/2 बचा हुआ है। तो √3/2 आपको ये टेबल में देखना है, देखना किस तरह से ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसी का आंसर है क्या। सबसे पहले sin 60 पर आइए, देखो पहला ऑप्शन
साइन 60, उधर लिखा है √3/2। तो साइन 60, साइन देखो 60 की तरफ देखो, तो क्या ये आंसर है इसका, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी वहाँ 60 होगी। तो हमारा ए आंसर जो है ये हो गया, यानी कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। ठीक है। अगर साइन 60 नहीं होता तो इसमें क्या होता, फिर cos 30 होता। अगर cos 30 होता साइन 60 की जगह, तो हमारा ये cos 30 वाला भी आंसर हो जाता। ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप करके देखना, इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी का कल पढ़ते हैं।